हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पोटेशियम परमैंगनेट को स्टडी करने वाले हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जो है लार्ज स्केल के ऊपर किस चीज़ से प्रिपेयर किया जाता है, कौन से मिनरल का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए आएगा पायरोलूसाइट। ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाता है कौन से मिनरल का यूज़ करते हैं। पायरोलूसाइट मिनरल का यूज़ किया जाता है इसके लिए। ओके, तो पायरोलूसाइट का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, MnO2। इसकी प्रिपरेशन के लिए फॉलोइंग स्टेप्स दिए हुए हैं। हमें K2MnO4 बनाना है, चाहे किसी भी रिएक्शन के थ्रू हम बनाए। सबसे पहले तो इसके अंदर K2MnO4 बनेगा, देन उसके बाद सेकंड रिएक्शन जब होगी सेकंड स्टेप के अंदर, तो KMnO4 के अंदर इसे कन्वर्ट कर लिया जाएगा। पहले पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस दे रखी हैं। पायरोलूसाइट और यूज़ किया है हमने। MnO2 को रिएक्ट करवाएंगे KOH के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो कन्वर्ट हो जाएगा K2MnO4 के अंदर, है ना। इसी तरीके से K2CO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करवाएंगे तो भी ये K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी KOH, K2CO3, KNO3, इन KClO3 जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इन सब की प्रेजेंस में जब MnO2 को रिएक्ट करवाया जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है, K2MnO4 में। और यहाँ पे जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट जनरेट होंगे। ओके, इसके अंदर एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी आती है कि MnO4 नेगेटिव एसिड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमैंगनेट आयन के अंदर। MnO4 नेगेटिव था, यहाँ पे 1 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, साथ में MnO2 और H2O बनता है। लेकिन ये न्यूट्रल या फिर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तभी ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन जो है अलाउड होती है, अदरवाइज नहीं होगी। इसकी और भी प्रिपरेटरी रिएक्शंस देखिए फर्दर। जब भी हम इनका ऑक्सीडेशन करवा चुके होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, तो उस जो K2MnO4 है ये CO2, Cl2 या फिर O3 ओजोन की प्रेजेंस में फर्दर रिएक्ट जब करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा ये KMnO4 के अंदर। और ये ही प्रोडक्ट हमें चाहिए था। KMnO4 बन गया, साथ में जो साइड प्रोडक्ट है डिफरेंट वो अलग बनेंगे। जैसे K2CO3 MnO2 बना है, इसमें KCl बन गया, इसमें KOH + O2 बना है। ओके, अब बात करते हैं हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन की। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन के अंदर जो मैग्नीज है, Mn2 पॉजिटिव आयन जो है, इसका सोल्ट जो भी यूज़ करेंगे हम उसे पेरोक्सो डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये कन्वर्ट हो जाएगा परमैंगनेट के अंदर, साथ में SO4 नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की तरह H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयंस जो है वो यहाँ पर काफ़ी अमाउंट के अंदर जनरेट होंगे। ओके, तो ये रिएक्शन भी एक बार देख लें। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। इसकी ऐसी कौन कौन सी खास प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहली बात आती है कलर की। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये डीप पर्पल ब्लैक प्रिज्म विद ए ग्रीनिश लश्यर के अंदर प्रेजेंट रहता है, यानी इसका जो कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क डीप पर्पल जैसा होता है। इसके अलावा जब भी जो एयर है इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा तो इसके रिडक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। अब देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये मॉडरेटली सोल्यूबल होता है, लेकिन अगर हॉट वाटर है तो उसके अंदर बहुत ही इजीली सोल्यूबल हो जाएगा। यानी वाटर के अंदर सोल्यूबल तो है, अगर रूम टेम्परेचर है तो थोड़ा सा कम सोल्यूबल होगा, और अगर गर्म पानी है तो उसके अंदर बहुत ही इजीली सोल्यूबल हो जाता है। एक्शन ऑफ हीट, अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। हीट भी कितने, 513 केल्विन में, 513 केल्विन के ऊपर जब हीट करेंगे तो ये K2MnO4 में कन्वर्ट होगा, साथ में MnO2 और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इसी तरीके से अगर इसे रेड हीट कर दिया ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर तो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, ये K2MnO3 के अंदर कन्वर्ट होगा, साथ में ऑक्सीजन जनरेट होगी। तो पोटेशियम मैग्नेटाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इस रिएक्शन के अंदर। एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, अगर कोल्ड H2SO4 लिया है हमने और तब हम इसे रिएक्ट करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, तो ये कन्वर्ट होगा Mn2O7 के अंदर, KHSO4 और H2O बनेगा। ठीक है, ये फर्दर ये जो कंपाउंड है फर्दर डिसोसिएट होके और MnO2 और ऑक्सीजन दे सकता है। इसी तरीके से अगर वार्म कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ये ट्रीट करेंगे तो क्या होगा इसमें, अगर वार्म ले लिया तो KMnO4 H2SO4 के साथ ट्रीट होके K2SO4 MnSO4 H2 और SO2 O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर कोल्ड कंडीशन में लिया है तो प्रोडक्ट ये बनेंगे, अगर हॉट कंडीशन में लिया है तो प्रोडक्ट ये बनेंगे। डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन के साथ जब भी हीट किया तो KH MnO और H2O बना। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के अंदर न्यूट्रल सॉल्यूशन, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, न्यूट्रल, एल्कलाइन और एसिडिक। तो सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में बात करें। अगर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो KMnO4 के अंदर जब H2O डाला जाएगा तो ये कन्वर्ट होगा KOH MnO2 और O
जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो जनरेट होंगे। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही होती है, क्योंकि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और वो किस वजह से होता है, इस ऑक्सीजन की वजह से। यहाँ पे सेम इक्वेशन को लिखा हुआ है आयनिक फॉर्म के अंदर, यानी 3 जो इलेक्ट्रॉन है जब MnO4 नेगेटिव MnO2 में कन्वर्ट हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंजमेंट आई। उस चेंजमेंट को बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़े, ठीक है, तब ये MnO2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो इसका इक्विवेलेंट वेट रहेगा उसे किस तरीके से डिनोट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 158 होता है KMnO4 का, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो गेन किए इसने वो है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 52.67। अब सेम है यहाँ पर कि न्यूट्रल मीडियम के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस देखिए किस तरीके से होती है। मल्टीपल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ओवरऑल जो रिएक्शन है उसे लर्न कर सकते हैं। तो KMnO4 MnSO4 और H2 इनको जब आपस में रिएक्ट करवाया गया तो ये कन्वर्ट हो गया K2SO4 के अंदर H2SO4 और MnO2 में। इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स लेके चलेंगे और उन्हें ट्रीट करवा के देखेंगे। जैसे Na2S2O3 है, इसे वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के MnO4 के साथ जब ट्रीट करवाया तो K2SO4 बना, MnO2 Na2SO4 और KOH। लॉन्ग रेंज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर बनते जाएंगे। तो ये आपकी न्यूट्रल मीडियम के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है उन्हें शो कर रहा है। इसके बाद बात आती है न्यूट्रल मीडियम की, तो एल्कलाइन मीडियम की। एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर KMnO4 को जब KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 के अंदर, साथ में H2 और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होती है। ये इसकी आयनिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन दिखा रखी है। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है सिर्फ इस रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करने में, इस प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट अगर निकालेंगे KMnO4 का तो कितना जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है यहाँ पे, तो 158/1। तो इसका नीचे 1 लगाएं चाहे ना लगाएं, 1 से तो डिवाइड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 158 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से दिखा रखी है। K2MnO4 को H2O के साथ ट्रीट करवाया तो कन्वर्ट हो गया है MnO2 के अंदर, साथ में KOH, साथ में ऑक्सीजन। तो ये आयनिक फॉर्म के अंदर भी यहाँ पे लिख के दिखाई हुई है। आपको दोनों तरीके की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, एक दो बार ट्राई करोगे तो आ जाएगी। तो इसी तरीके से जो ये इक्वेशंस हैं ये चलती जाएंगी। अल्कलाइन मीडियम के लिए किस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे, डिफरेंट ये यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये याद करनी पड़ेंगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पर एक रिएक्शन ये दे रखी है, ये भी आप देखेंगे। फिर बात आती है एसिडिक मीडियम की। तो एसिडिक मीडियम के अंदर जब KMnO4 के अंदर H2SO4 डाला जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है K2SO4 के अंदर, साथ में MnSO4, साथ में H2 और साथ में 5% ऑक्सीजन जनरेट होते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो जनरेट हो रहा है। तो MnO4 नेगेटिव जब यहाँ आयनिक फॉर्म के अंदर दिखाएंगे तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयंस है वो साथ में 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी जब ये कन्वर्ट होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Mn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कितने में चला जाएगा यहाँ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए 158 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31.6 आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन तीनों केसेस के अंदर जो इक्विवेलेंट वेट है KMnO4 का वो अलग अलग आ रहा है। अगर मीडियम हमने अलग ले रखा है तो वेट जो है वो भी अलग अलग आता है। फिर इसी तरीके से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखा रखी है यहाँ पर कि KMnO4 को H2SO4 H2S लिया हुआ है, ये कंपाउंड है मेन यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन करवाना है, तो कन्वर्ट हो जाएगा K2SO4 MnSO4 H2 और साथ में 5% सल्फर यहाँ पर जनरेट होंगे। जो सल्फर कंपाउंड है वो अलग हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसकी डिफरेंट रिएक्शंस हैं, आप जितनी पढ़ना चाहें उतनी पढ़ सकते। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो रिएक्शंस थी वो आप जितनी पढ़ना चाहें उतनी पढ़ सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें एक जो यूजेस हैं वो खुद से देख लें। यूजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होती है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनका यूज़ किया जाता है। तो जो यहाँ पर एक नया पॉइंट है इसने ये यहाँ पे बता रखा है कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जब भी करते हैं हम KMnO4 की तो सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ही करेंगे। HCl या HNO3 हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमेशा जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है KMnO4 की वो किसकी प्रेजेंस में होती है, वो हमेशा डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। HCl या फिर HNO3 यूज़ नहीं करते, जबकि ये दोनों भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ऐसा इस रीजन की वजह से होता है क्योंकि जब भी KMnO4 के साथ डाइल्यूट H2SO4 यूज़ किया जाता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का काम करता है सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। अगर H2SO4 नहीं लेते हैं हम एंड जिसके कोई भी ऑक्सीजन वगैरह उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये
क्या करेगा, जो बैलेंसिंग जो HCl यूज़ किया या फिर हमने HNO3 यूज़ किया, तो ये क्या करता है कि MnO4 के साथ कंबाइन होके पार्शियली HCl को ही ऑक्सीडाइज, जो उससे क्लोरीन बनेगा उसी को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देंगे। ये सेम कंडीशन रहती है HNO3 की, ये भी इटसेल्फ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद से ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट को ही ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है वो कम्प्लीटली नहीं आ पाती अच्छे से, तो इनका यूज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसका यूज़ करेंगे, H2SO4 का ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डिफरेंट पॉइंट्स बना रखे हैं, आप इन पे एक बार रीडिंग लगा लेंगे। कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें बताने जैसा, तो रीडिंग तो आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो MnO4 नेगेटिव की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाकर दिखा रखी है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शेप की ज्योमेट्री होती है इसकी परमैंगनेट आयन की, और वो यहाँ पे बना रखी है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी अराइज होता है कि जो MnO4 नेगेटिव है इसके अंदर जो मैग्नीज है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहता है, और जब मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन बचता है, और अगर डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो उस टाइम पे ये कलर कैसे शो करता है, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र, ऑक्सीजन से मैग्नीज के पास जो चार्ज ट्रांसफ़र है वो होता है, जिस वजह से जो मैग्नीज है वो +7 की बजाय +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है मोमेंट्री, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, और इसी रीजन की वजह से ये इतना इंटेंस कलर शो करता है। इसके अंदर डी ट्रांजिशन नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्या होगा, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन एटम वो अपना चार्ज ट्रांसफ़र करवा देते हैं इसके ऊपर, मैग्नीज के ऊपर, और जिस वजह से ये +7 की बजाय मोमेंट्री टाइम के लिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आता है तुरंत वो कलर शो करना शुरू कर देता है। तो ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र, नॉट डी ट्रांजिशन। तो ये आपका MnO4 जो था ये कंप्लीट हो गया है। इसे पढ़े, इसके कंप्लीट नोट्स बनाए, काफ़ी वाइड टॉपिक है ये, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो।